हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के ऊपर कि आपको मलेरिया क्यों होता है, इसकी क्या अलामात हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, आप घर पे इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं और आप डॉक्टर के पास जाके कौन कौन सी मेडिसिन्स ले सकते हैं ताकि आपकी इस बीमारी का जड़ से खात्मा हो सके। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ कि आपको मलेरिया क्यों होता है। जब एक फ़ीमेल मच्छर जिसे एनोफिलीज कहते हैं वो एक सेहतमंद इंसान को काटता है तो वो इंसान के ब्लड में एक प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर देता है जिस जो एक पैरासाइट है। वो ना ही वायरस है ना ही बैक्टीरिया है बल्कि वो एक प्रोटोजोन है। जब ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो स्पोरोजॉइट की फॉर्म में होता है। ब्लड से होता हुआ वो इंसान के लिवर में चला जाता है, वहाँ पे जाके मैच्योर होता है और मीरोसाइट्स की फॉर्म में आ जाता है। मीरोसाइट्स मैच्योर होने के बाद ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाके बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद वो रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर देते हैं, फाड़ देते हैं। इसी तरह वो जिस्म के तमाम आर्गन्स मसलन स्प्लीन में, लीवर में, ब्रेन में, वो हर जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको मलेरिया हो जाता है। अब मलेरिया की क्या अलामात हैं? आप में खून की कमी हो सकती है, भूख की कमी हो सकती है, आपको नींद ठीक से नहीं आती, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और पसीना आने से बुखार कम भी हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, आपको वॉमिट आ सकता है, डायरिया यानी लूज़ मोशन हो सकते हैं, नौसिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, आपको जॉन्डिस यानी यरकान हो सकता है क्योंकि आरबीसीज़ रप्चर होना शुरू हो गई जिसकी वजह से आप यरकान की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आपके मुँह का जायका कड़वा हो जाता है, पूरे जिस्म में दर्द होती है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, आपको खांसी भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा खांसी भी लग जाती है। तो ये होगी इसकी अलामात जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं या आप गेस कर सकते हैं कि शायद आपको मलेरिया हो गया है। तो अब आपने करना क्या है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी डायग्नोसिस कैसे होगी, डायग्नोस डॉक्टर कैसे करेगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट से डॉक्टर कंफर्म कर लेगा कि आपको मलेरिया है या नहीं। चलें जी, अब कंफर्म हो गया कि आपको मलेरिया हो गया है। मलेरिया होने के बाद आपने घर में क्या करना है, घर में आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी या दूध ले लें, उसमें आधा चम्मच सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर डालें और आधा चम्मच आप हल्दी डालें, मिक्स करके पी लें। इसके अलावा आप घर में जिंजर 2 इंच का टुकड़ा आप अदरक का ले लें, उसे पानी में बॉईल करके आप वो पी लें या फिर एक गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप सूप जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रोटीन वाली फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें जैसे कि दालें वगैरह। ये तो वो हो गया जो आपने इस्तेमाल करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि आपने फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स, ऑयली स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है, आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा चाय है, कॉफ़ी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स सारी आपने बंद कर देनी है, बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। इसके साथ साथ फाइबर रिच फूड्स लाइक गंदम, इसके अलावा बहुत सारे बीज हैं लाइक फ्लैक्स सीड्स हैं और हरे पत्तों वाली सब्जियां, आपने इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये वो चीज़ें होगी जो आपने नहीं करनी। अब देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र किस तरह से मलेरिया होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं तो ऑर्गन डोनेशन में भी ये हो सकता है। अगर आपने इन्फेक्टेड सिरिंज इस्तेमाल कर ली है तब भी ये आपको हो सकता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी हो सकते हैं। 4 तरीके हैं कि आपके एक इंसान से दूसरे इंसान में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होकर मलेरिया काज कर लेगा। वैसे इसका जो बेसिक है वो मॉस्किटो ही है, मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, ये हम लोगों ने बात डिस्कस कर ली और अब हम बढ़ेंगे कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना है। आपको 4 कम्बिनेशंस बताऊंगी। नंबर 1 कम्बिनेशन है आर्टीमीथर प्लस ल्यूमीफेंट्राइन, आप ये कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 कम्बिनेशन है अटोवाक्यून प्लस प्रोग्वानिल, आप ये कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है क्यूनीन प्लस डिऑक्सीसाइक्लिन प्लस क्लिंडामाइसिन। नंबर 4 कम्बिनेशन आता है मेफ्लोक्यून प्लस आर्टिसोनेट प्लस डीऑक्सीसाइक्लिन। ये 4 कम्बिनेशन है, आप इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2 हफ्तों तक मेडिसिन आपने रेगुलर बेसिस पे खानी है, सुबह शाम एक एक गोली खाएं। अगर आपकी एज 12 साल से नीचे है, 12 साल से कम की है, तो डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। ये वीडियो आपकी मालूमात के लिए बनाई गई है ताकि आपको पता हो कि अगर खुदा न खास्ता आपको मलेरिया हो गया है तो आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है और कैसे लेनी है। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि आपको मलेरिया क्यों होता है। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया है कि मलेरिया की क्या क्या अलामात हो सकती है। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया है कुछ घरेलू टोटके, कुछ घरेलू रेमेडीज़ आपको बताई हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पे ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आपको मलेरिया हो चुका है। नंबर 5 पे हमने कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लिया है कि आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि 4 किस्म के पैरासाइट्स होते हैं। मीन्स के बहुत सारे प्लाज्मोडियम हैं जो कि इस दुनिया में हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 4 किस्म कैसे हैं जो इंसान में मलेरिया काज करते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। जो बाकी 3 हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसकी वजह से आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी स्प्लीन फट सकती है, अगर आपकी ये दिमाग में चला जाए तो आपको बेहोशी हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं, इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर बीमारी की तशख़ीस करवाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद जो डॉक्टर आपको मेडिसिन्स बताए और किस तरह से वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी होगी, डॉक्टर पूरी की पूरी गाइडलाइन आपको देगा, आपने उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई गई है ताकि आपको ये पता चल सके कि बीमारी बेसिकली है क्या, वो किस तरह से आपके अंदर जाएगी, उसकी क्या क्या अलामात होंगी और आपने उसे किस तरह से ट्रीट करना है। चलें जी, अब बढ़ते हैं कि आप मलेरिया से बच कैसे सकते हैं। मैंने अभी आपको एक कम्बिनेशन बताया था नंबर 2 पे, टोवाक्यून प्लस प्रोगुआनिल का कम्बिनेशन। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ आपको पता है मच्छर बहुत ज़्यादा है, मलेरिया के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप करेंगे क्या, टोवाक्यून प्लस प्रोगुआनिल का कम्बिनेशन जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसी जगहों पे जाने से 2 दिन पहले आपने रोज़ाना एक एक टैबलेट खा लेनी है। जब आप ऐसी जगहों से वापस आ जाते हैं तो फिर भी 1 वीक तक आपने रोज़ाना एक एक ये टैबलेट खानी है ताकि अगर कोई आपके अंदर ऐसा जरासीम आ भी गया है तो वो वहीं पर डेड हो जाए, आपको उसका कोई नुकसान ना हो। तो इस वीडियो में जो कुछ आपको बताया गया है, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो कर लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।